नमस्कार बंधुओं, दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड दोस्त राजू लहरी। तो अभी आप सुन रहे थे ताल कहरवा, तबला। जैसा कि हम सब जानते हैं, तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था और ये तबला बड़ा ही ताल वाद्य का एक उत्कृष्ट वाद्य यंत्र है। आज चाहे गायन, लोकगीत हो, ठुमरी हो, गज़ल हो, शास्त्रीय हो, सब में तबला का एक अलग स्थान है और वाकई ही ये बड़ा ही मज़ेदार ताल का स्रोत है। तो आइए हम तबला सीखने का प्रयास करें। बंधुओं, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, तब हम बता पाएंगे इसका फर्स्ट लेसन, प्रथम अध्याय, तब इसको आप समझ पाएंगे कि तबला के बोलों को हम कैसे निकाल पाएं। ये प्रथम अध्याय में आप पहले तबला का जो जानकारी है, पार्ट्स की जानकारी, क्या क्या किसको बोलते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद एक कायदा का मतलब होता है जिससे हम एक सलीका सीख जाएं, एक तरीका सीख जाएं, और एक फार्मूला जिसके माध्यम से आसानी से ताल कहरवा हो, दादरा हो, झपताल हो, एक ताल हो, चौताल हो, उसके बारे में हम जान जाएं। वो सब कायदा पे निर्भर करता है। बोल तो बहुत छोटी चीज है, 8 मात्रा, 6 मात्रा, 12 मात्रा, 7 मात्रा, लेकिन कायदा 3 ताल तो मात्र 16 मात्रा का ही है, लेकिन उसके कायदा सैकड़ों हजारों के आसपास है, उससे भी अधिक हो सकते हैं और अनगिनत लोग बजाते हैं कायदा। और वही कायदा को छोटा कर कर, बड़ा कर कर, रिमिक्स कर कर, मिलाकर, कोई दादरा में, कोई कहरवा में, कोई झपताल में, कोई एक ताल में, उसको जो इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, वो बजाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जाने तबला है क्या, उसकी जानकारी, उसके पार्ट्स की जानकारी। तो बंधुओं, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा मुंह वाला, तो ये दोनों का नाम हकीकत में इसको बोलते हैं जोड़ी का चित्र। तबला अमूमन हम लोग बोल दिया करते हैं, लेकिन एक जोड़ी है, एक जोड़ी और एक ये, दोनों मिलाकर एक जोड़ी का चित्र। और ये छोटा मुंह वाला जो आप दिखलाई दे रहा है आपको, दाया भी बहुत लोग बोलते हैं, और मुख्य रूप से इसी का नाम तबला है। तबला हम इस छोटे वालों को ही बोलते हैं तबला, ये तबला। और इसको बोलते हैं डग्गा, ये डग्गा, ये तबला, ये डग्गा। ये दोनों को मिलाकर एक जोड़ी चित्र का निर्माण करते हैं, जोड़ी है ये, और इसी को बहुत लोग तबला बोलते हैं। इसके जो प्रमुख पार्ट्स हैं, ये छोटा वाला जो आप अभी मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये काठ का होता है, लकड़ी का होता है। इसका अंदर का ये जो बॉडी है, ये लकड़ी का होता है। ये परिवर्तन नहीं होता, ये मिट्टी का ही रहता है, ये तांबा का नहीं होता, ये पीतल का नहीं होता, ये मिट्टी का नहीं होता है। हाँ, ये वाला जो बड़ा वाला जो है, खास करके इसको देख रहे हैं, ये भी हम मिट्टी का इसमें प्रयोग कर रहे हैं। मिट्टी है। बहुत लोग स्टील का भी प्रयोग करते हैं, कुछ लोग तांबे का भी प्रयोग करते हैं, कुछ लोग अपने क्षमता के अनुसार चांदी का भी प्रयोग करते हैं। हम मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं। ये बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ये अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, अपने अपने शौक के हिसाब से लोग इसको बदलते रहते हैं। लेकिन ये जो है खास करके छोटा वाला तबला और प्रमुख है, ये सहायक है इसका, लेकिन प्रमुख जो बोल निकालने का जो है वो यही है, छोटा वाला तबला। तो हम जैसा कि जान गए कि बताया आपको कि ये लकड़ी है, और इसके जो बगल में ये जो
आप रस्सी के जैसा देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बद्धी या तांत। बद्धी, इसको बद्धी बोला जाता है। बद्धी अगर टूट गया तो रस्सी नहीं बोलेंगे हम, बद्धी, बद्धी। और इसके नीचे ये जो गोल गोल यहाँ दिखाई जो दे रहा है आपको, ये वाला, इसको खास करके हम लोग इसको गट्टा बोलते हैं। गट्टा, गट्टा। और आप ये जो किनारे किनारे जो देख रहे हैं इस प्रकार का लगा हुआ, इसको बोलते हैं गजरा। गजरा ये बिना हुआ है, गजरा के जैसा, ये आपका हो गया गजरा, गजरा। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये बगल में, इसको बोलते हैं चाटी, चाटी। और ये बीच वाला भाग यहाँ पे, ये बीच वाला भाग यहाँ, इसको हम बोलते हैं मैदान, मैदान, मैदान। और जो ब्लैक वाला है, जो काला वाला है, इसको बोलते हैं स्याही या खरन। खरन भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग स्याही भी बोलते हैं, कोई दिक्कत उससे विशेष नहीं है। हाँ, डुग्गी में कुछ लोग बद्धी लगा देता है, ऐसा ही बद्धी कुछ लोग लगाता है, और कुछ लोग इसमें रस्सी लगाता है। रस्सी जैसे हम यहाँ पे जो लगाए हुए हैं, ये रस्सी है, ये देखिए रस्सी, सूती वाली रस्सी। और सेम उसी प्रकार ये बगल जो कोना कोना पे है, इसको बोलते हैं हम लोग गजरा, गजरा। और इसको बोलते हैं, ये बगल किनारे किनारे वाले को चाटी, और इस बीच वाले भाग को बोलते हैं मैदान, पूरा मैदान। और इसको बोलते हैं स्याही या खरन। और जिसपे हम इसको रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं स्टैंड, चाहे इसको मरेड़ी भी बहुत लोग बोलता है, लिट्ठो। इसको ठेठ हिंदी में हम लोग आज के भाषा में बोलते हैं इसको लिट्ठो, लिट्ठो। और मोटा मोटी चाहे तो आप इंग्लिश में इसको स्टैंड भी बोल सकते हैं, रखने वाला, तबला रखने वाला, ऐसे। और इसके साथ एक हथौड़ी जरूरी है, क्योंकि हम जब तबला को मिलाते हैं तो मिलाने के लिए हमको इस पर प्रहार करना पड़ता है, आवाज सुनकर। ऐसे नहीं कि जब तक हम इसको सीखे नहीं और जाने नहीं और तबला मिलाना शुरू कर दिया। मिलाने का मतलब है किसी सुर के माध्यम से, कोई स्वर है, उस सुर में उसको मिलाना है, ये बात की चीज है। पहले हम आपको एक मोटी मोटी जानकारी दे दिया, फिर अगला लेसन में हम बताएंगे कि तबला कैसे मिलाया जाता है, हम बताएंगे कि और बोल कैसे बजाया जाता है। लेकिन हम जैसा कि शुरू में बताया हमने कि हम सबसे पहला आज प्रथम अध्याय से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। और कुछ मित्रों का ये कहना भी था कि सर आप तबला से कुछ बनाइए ताकि हाथ ठीक रहे। और बात सही है, जो शुरू में हाथ जहां गड़बड़ हुआ, शुरू में हाथ जहां आपका खराब हुआ, तो फिर उसको बनना बहुत मुश्किल है। और आप गलत सीख लिए, गलत अभ्यास कर लिया, तो फिर अब उसको भूलिए, उसके बाद फिर हम सिखावेंगे, तब तक के लिए बहुत समय पार हो जाता है और बजाने में भी बहुत असुविधा होती है। तो हम शुरू से ही प्रयास करें कि सही अभ्यास करें। और मैं किसी गुरु को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि बहुत सारे गुरु हैं जो अपने अपने अंदाज से बताते हैं लोगों को, और हम भी प्रयास कर रहे हैं अपने अंदाज से बताने के लिए जैसा हम बजाते हैं। लेकिन अब अभ्यास करने वाला पे निर्भर करता है वो कैसे अभ्यास कर लेता है, कैसे अभ्यास कर लेता है। गलत अभ्यास कर लीजिएगा तो हाथ गड़बड़ा जाएगा, तो बोल सुंदर नहीं निकल पाएगा। और अच्छा अभ्यास कीजिएगा तो बोल भी सुंदर रहेगा, आपको भी आनंद आएगा और सुनने वालों को भी आनंद आएगा। तो प्रथम लेसन में आज आइए हम जाने कि इसका हम सबसे पहले क्या करें। तबला तो हम खरीद लिया, तबला सीखने की हमारी भी इच्छा भी है, लेकिन बजाएं तो कैसे बजाएं। तो पहले जान लीजिए कि ये जो
5 अंगुलियां हैं हमारे हाथ में, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ। तो फिलहाल तो कनिष्ठ का कोई बहुत ज्यादा इसमें रोल नहीं है, वर्क नहीं है, और अंगूठा का भी बहुत ज्यादा इसमें वर्क नहीं है। अभी हम फिलहाल 3 अंगुलियों से काम चलाने वाला निकलने वाले बोल को मैं बता रहा हूं। आप चाहें तो इसको इत्मीनान से भी घर पर, ऑफिस में, कहीं भी, बस में बैठे बैठे भी अभ्यास कर सकते हैं, गाड़ी पर बैठे बैठे भी अभ्यास कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे टेबल पे भी अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए पहले हम जाने कि इसका शुरू में क्या करें। तो अनामिका अंगुली को हम तबला पे, छोटा वाला पे, मैदान में अनामिका अंगुली को, ये वाली अंगुली, इसको हम इत्मीनान से रख लें। ध्यान रखिएगा कि ये हल्का, इसमें दबाव होना चाहिए, हल्का। और जब हम इस तर्जनी से, इस तर्जनी को, वैसे हम पूरा अपना फिगर किसको क्या बोलते हैं वो भी हम इसमें आपको यूट्यूब के माध्यम से बता देंगे। आप उसको चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, कॉपी पे भी बना सकते हैं, और तबला का बोल भी लिख देंगे। तो इस मैदान में इसको तर्जनी से आघात करना है, ऐसे। अब ध्यान ये रखना है कि मध्यमा जो बीच वाला है ये टच न कर जाए। अगर ये टच कर जाएगा तो आवाज आपका ऐसा निकलेगा। इस अंगुली को, मध्यमा को ऊपर रखना है और ऐसे वार होना चाहिए। कनिष्ठ भी हटा हुआ है, अंगूठा भी हटा हुआ है, और अनामिका को रखकर हम तर्जनी से यहां पे वार कर रहे हैं मैदान में। अगर ये अनामिका यहां से हट गया और केवल आप तर्जनी का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा आवाज देगा। तो देखिए, ये आवाज और ये आवाज, ये आवाज और ये आवाज में अंतर है। ये आवाज हो गया तो अलग चीज हो गया, और ये अगर रख कर मारते हैं तो ये अलग आवाज हो गया। सबसे पहले हमको इसी का अभ्यास करना है कि मेरा ये अंगुली तर्जनी सध जाए, और इसको धीरे धीरे आराम से, इत्मीनान से अभ्यास करना है। और जब ये लगातार हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन ये करना जरूरी है वो, तो इसको लगातार ऐसे आघात करने का प्रयास करेंगे। इसको हम निरंतर अभ्यास करें खूब मन से, और थोड़ा सा दिल को तो धैर्य रखना ही पड़ेगा। घबरा जाइएगा, अकबका जाइएगा तो दोस्तों तबला आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से, आराम से, थोड़ा दिल को चाप कर अभ्यास कीजिएगा तो बड़ा ही मजा आएगा। ये देखिए ऐसे, तो फिर जब सज जाएगा तो फिर आपको आनंद आएगा। फिर इसी से बोल निकलता है, देखिए। बस सिर्फ इतना ही से एक आपका बोल निकल गया। सिर्फ इतना ही करने से एक ताल कहरवा का बोल निकल गया। तो ये जो है पहला लेसन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और बहुत लोग गड़बड़ करते हैं इसमें कि ये टच कर देंगे, चाहे ये टच कर देंगे, तो सब मामला गड़बड़। बजाएगा तो ऐसे बजाएगा, या अरे ताल तो बज ही रहा है, कहरवा तो बज ही रहा है, मात्रा तो सही है, लेकिन शुद्ध नहीं निकल पा रहा है। ध्यान यहां रखना है शुद्धता का, और इसके लिए आपको इसका अभ्यास करना ही होगा। ऐसे इसका आप अभ्यास कर ले। इसके उपरांत इसका हम अभ्यास करेंगे डुग्गी का।
डुग्गी बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्प की तरह, जैसे सांप होता है, सांप के फन की तरह हम मैदान में हाथ को रखे अपना। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें भी खरन के पीछे रखना है, ये स्याही के पीछे हाथ रखना है। और ज्यादा प्रेशर देंगे तो आवाज ऐसा देगा, दबा हुआ आवाज। और ज्यादा हल्का देंगे आवाज तो ऐसा आवाज आएगा। इसलिए ज्यादा उसको टाइट भी नहीं करना, ज्यादा दबाना भी नहीं है और ज्यादा ढीला भी नहीं देना है। आराम से इत्मीनान से ऐसे रखिए डुग्गी पे, हल्का, और फिर बजाइए तो बिल्कुल बंधा हुआ आवाज आएगा, एकदम चकाचक। ये देखिए आवाज, डग्गा है, डुग्गी या डग्गा, तो डग्गा एकदम डग 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 आवाज निकलना चाहिए, डग 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 डग। तो इसका पहले इसका भी हम अभ्यास कर लें। इसके करने के बाद अनामिका, ये अंगुली और तर्जनी से आघात करने के उपरांत हम इसका अभ्यास करेंगे। और जब ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो हम एक साथ बजाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिए ऐसे ना हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी करना शुरू कर देता है, कुछ लोग, ये भी नहीं होना चाहिए। एकदम इसके साथ ऐसे भी नहीं होना चाहिए, एक साथ। इसी को बोलते हैं धा धा धा। ये धा सबसे पहला कायदा का अक्षर धा 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 धा। अब इस दोनों का अभ्यास कीजिए एक साथ जोड़ी पे, धा धा धा। ध्यान रखना है खरन के ऊपर हाथ न जाए, खरन के ऊपर जाएगा तो आवाज ऐसा निकलेगा बंधु, ये देखिए आवाज। और खरन से ज्यादा पीछे जाएगा तो आवाज ऐसा निकलेगा, खरन पर यदि मारेंगे तो आवाज ऐसा निकलेगा। तो खरन पे भी नहीं मारना है और खरन पे चढ़ा के भी नहीं मारना है, खरन के पीछे रखना है अंगुली और यहाँ ऐसे आघात करना है। तो धा 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 धा। तो सबसे पहले आप धा 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 का अभ्यास करें, केवल धा का। और उसके बाद टेट्टे का अभ्यास करेंगे हम नेक्स्ट, मतलब इसके बाद मैं एक दिन के बाद आपको दूसरा लेसन भेज रहा हूं कि टेट्टे का अभ्यास कैसे करेंगे और तुलना का अभ्यास करें, तुलना का अभ्यास कैसे करेंगे। ये फर्स्ट लेसन मैंने केवल और केवल उन लोग के लिए बनाया है जो एकदम बिल्कुल नए हैं और तबला सीखना चाहते हैं। नए लोग के लिए है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरे मतानुसार अगर आप इसका अभ्यास करें तो बहुत जल्दी ही बहुत उत्कृष्ट तबला वादक आप बनेंगे। तो चूंकि समय की यूट्यूब पे भी पाबंदी है, तो मैं आपसे अभी कुछ देर के लिए विदा लेता हूं। आप इसका अभ्यास करें और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे मेरे अनेकों वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद।